आज की इस वीडियो देखने के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। BDS, MBBS, BHMS, BMS, बहुत सारी चीज़ें आप लोग सर्च कर रहे होगे। अभी एग्ज़ाम हुआ है फाइनली कि क्या करना है लाइफ में। MBBS नहीं मिल रहा है तो क्या करना है। सही जगह पहुँचे हो। आज की इस वीडियो के बाद शायद आपको BDS के बारे में इतना कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। बीइंग अ डेंटल इंटर्न एट अ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड नागपुर में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें BDS के बारे में और इसके स्कोप के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी खासी मैंने रिसर्च की है और हर एक छोटी से छोटी जानकारी फैक्ट के साथ मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ सके कि एक्चुअल में चूज़ क्या करना है। देखो, बाहर आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि MBBS करना है तो MBBS ही करना है, MBBS लो, BDS में कुछ नहीं रखा है, बहुत सारे डेंटिस्ट पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, खाली है, जाकर देख लो। पर आपको ये एक साइड की स्टोरी पता है, दूसरी साइड की स्टोरी के बारे में आप तो जानते भी नहीं हो। तो आज की इस वीडियो में मैं शुरुआती यहीं से करने वाला हूँ कि एक्चुअल में स्कोप है भी कि नहीं है। तुम्हें पता है? कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये बात सुनी है या नहीं सुनी है। मैं अपने UGC के टाइम पे तो बहुत सुनता था कि भाई MBBS नहीं मिला तो ड्रॉप ले लेना पर BDS मत लेना। हाँ, तुमको अगर ऐसा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ही लूँगा MBBS, ऑफ कोर्स जाओ MBBS के लिए, बेटर ऑप्शन। पर अगर है कि हाँ ठीक है, अब ज़्यादा हो गया, 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं पर फिर भी नहीं हो रहा है, उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, स्टक हो गए हैं हम एक जगह पर, तो बेस्ट ऑप्शन है BDS चूज़ करो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये वीडियो आप लोगों को सिर्फ इस बारे में बताने के लिए कि क्या वर्थ इट है 2026 में BDS करना, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं और लास्ट तक बने रहना, शायद मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ, और अगर नहीं कर पाऊँ तो आप बेसिकली कमेंट में जाकर मुझे गाली दे सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस बात से कि एक्चुअल में इंडिया में कितनी सीट्स है, कितने कॉलेजेस है। क्या लगता है 28,000 सीट्स ऐसे ही है इंडिया में? 330 कॉलेज ऐसे ही बन गए और जो हर साल फिल भी होती है, ऐसा नहीं है कि खाली पड़ी है, कोई आ नहीं रहा है। अगर नहीं होता कुछ स्कोप तो ये सारे कॉलेज क्या ऐसे ही बने हुए हैं? क्या लोग सिर्फ डिग्री के लिए आते? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते कि भाई डिग्री करनी है, उसके बाद क्या है कि कुछ और देखेंगे, शादी कर लेंगे। ठीक है, वो उनका अपना नज़रिया है। मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, अच्छे अच्छे से टॉपिक है, इन पे हर एक टॉपिक पे मैं बताऊंगा, एक एक पे बातें होंगी। अभी चलो अगला जो टॉपिक है, स्कोप क्या है। क्या लगता है तुमको कि कितने पेशेंट होंगे, कितने लोगों की पॉपुलेशन में कितने डेंटिस्ट होने चाहिए? आज इंडिया में एक डेंटिस्ट 10,000 लोगों की पॉपुलेशन पर है। 1.4 बिलियन से ज़्यादा आज लोग हो चुके हैं हमारे इंडिया में। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो WHO बताता है, वो होना चाहिए 8,000 लोगों पे, 7,500 लोगों पे एक डेंटिस्ट होना चाहिए। बट एक्चुअल में इंडिया में 10,000 है। पर यहाँ से क्या दिक्कत आता है कि हाँ स्कोप तो है पर हम करीब है कि बहुत ही जल्दी यहाँ 10,000 हो जाएंगे, सॉरी 8,000 हो जाएंगे, तो फिर ख़त्म हो जाएगी डिमांड डेंटिस्ट की। पर यहाँ पे गलत हो आप। जो मोस्टली डेंटिस्ट है वो कहाँ पर है? कंसंट्रेटेड है Tier 1 सिटीज़ पे। Tier 2, 3 सिटीज़ अभी भी खाली पड़ी है, वहाँ पे 2-2 लाख लोगों पर एक डेंटिस्ट है सिर्फ। ये रही बात कि ठीक है आप लोगों को नहीं जाना है या आप लोगों को वहाँ पर नहीं बनना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमें कुछ सर्व करना है, इंडिया को देना है, तो वो सारी जगह आप लोगों के लिए ही खाली है। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। मैं 3 अटेम्प्ट दिया था मैंने BDS लेने से पहले। जब लास्ट टाइम मेरा ऐसा हो गया कि ठीक है अभी मुझे कुछ लेना ही है, तो एट दैट टाइम मेरे को BMS भी मिल सकता था, BDS भी मिल सकता था और प्राइवेट MBBS भी मिल रहा था। बट प्राइवेट MBBS के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, BMS मुझे करना नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का आउट ऑफ द इंडिया, यानी मैं इंडिया को अगर छोड़ता हूँ तो जिस किसी की कोई पहचान नहीं है, मानता हूँ मिनिमम, बेयर मिनिमम है, तो जिस डिग्री की कोई पहचान नहीं है वो डिग्री करके मतलब क्या है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो BDS था। मेरा ये मोटिवेशन था या ये मोटिव था BDS चूज़ करने का। डेंटिस्ट की भरमार पड़ी है, सब लोगों से बोलते हुए सुना होगा कि कितने सारे डेंटिस्ट यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ देखो 2 कदम पे एक, 2 कदम पर एक। ये सिर्फ शहरों का हाल है। आप लोगों के घर में कितने लोग होंगे? 5-6। चेक करना, किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई फिलिंग कराई होगी, कभी ना कोई स्केलिंग कराई होगी, कभी ना कभी कुछ कराया होगा, किसी का ऑर्थो ट्रीटमेंट चल रहा होगा। हर कोई जो 10 में से 8% है वो किसी ना किसी तरीके की डेंटल प्रॉब्लम से वो गुजरता ही है। तो क्या लगता है आगे चल के ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की डाइट है, वो तो मोर कैरियोजेनिक है।
मोर प्रॉब्लमेटिक है। तो जब वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होने वाली तो ये स्कोप कैसे ख़त्म हो सकता है डेंटिस्ट्री का। और रही बात आगे इनोवेशंस की, इनके बारे में तो आपको डिटेल में बताऊंगा मैं डेंटिस्ट्री में क्या चल रहा है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो अगर जो फ्रेश ग्रेजुएट है, हाँ उनके लिए कम है, 20-30 हज़ार रुपये रहते हैं। लेकिन जैसे क्योंकि क्या है, पूरा स्किल बेस्ड काम है, आदमी आता है काम सीखता है, जैसे जैसे उसका हाथ अच्छा होता है, जैसे जैसे उसका काम अच्छा होता है, जैसे जैसे उसके कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं, अपने आप ही वो उसका ग्राफ ऐसे से बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जो है 1.5 लाख ये मिनिमम पर मंथ लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये कब होता है, जब 2-3 साल के बाद आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, स्किल्स डेवलप हो जाती है। एवरेज फैक्ट है कि जो रिसर्च के हिसाब से तो 36,000 कुछ तो भी अमाउंट है जो एवरेज डेंटिस्ट अर्न करता है एज अ फ्रेशर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्किल सीख जाता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, एक एक इम्प्लांट के लोग यहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर सोचो किसी की पेशेंट के 2 दांत निकल गए तो वन डे में आप लोगों को 50,000। अगर इससे आपके 10-5 इम्प्लांट के पेशेंट आ गए पर मंथ तो आप लोग ख़त्म है। आज डेंटिस्ट्री क्या लगता है सिर्फ फिलिंग और एक्सट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है? नहीं, बहुत सारे इनोवेशंस हो चुके हैं डेंटिस्ट्री में और बहुत सारे इनोवेशंस होने को है। जिसमें मैं कुछ नाम लेता हूँ, डिजिटल स्कैनर्स, जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं था कि यार एक मशीन आएगी, ऐसे मुंह में घुमाने से बस सारे उसमें स्कैन हो जाएंगे, क्या करना है, कहाँ पे कैप लगानी है, कैसे लगाना है, सब कुछ उसमें पता चल जाएगा, कितना ऑक्लूजन देना है। पहले पहले बहुत सारी मेहनत के बाद इम्प्रेशन लो, इम्प्रेशन को पोर करो, फिर उस पर कास्ट कास्ट बनने के बाद उस पर प्रिपरेशन करो, ये सारी चीज़ें थी। अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा इनोवेशंस हो रहा है, जैसे डिजिटल स्कैनर्स आया है, 3D प्रिंटिंग है, एआई आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है, मैंने सुनी हुई थी कि स्टेट का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर अभी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें एआई के थ्रू अभी डेंचर्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पेशेंट की लाइन ज़्यादा हो जाती है। क्लियर अलाइनर है, इम्प्लांट्स है, लेज़र डेंटिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें भी आगे आ रही है और ऑन गोइंग है। बहुत सारी इनोवेशंस होने को है। तो अभी जो डेंटिस्ट होंगे वो पहले जैसे नहीं रहने वाले। जो आप करने वाले हो, जो आप सीखने वाले हो, वो शायद हमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहने वाला है, या पुराने डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बीडीएस के बाद का स्कोप क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो क्लिनिकल ब्रांच है, नॉन क्लिनिकल है, और आप चाहते हो तो रिसर्च में जा सकते हो, आप चाहो तो एमबीए कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो, कुछ खुद का बना सकते हो, लाइक डेंटल कार्ड ने बनाया है वैसे मैं बना रहा हूँ। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद का कुछ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्लिनिक्स नहीं ओपन करना है तो मैं क्या करूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एमपीएच करो, रिसर्च साइड में जाओ, प्लानिंग एंड हेल्थ में जाओ, आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, एमडीएस करो जिसको अगर क्लिनिकल करना है तो। एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने अब रखना चाहता हूँ। क्या लगता है कि अगर आपको कोई एक आपका अच्छा प्रोफेसर हो, आपका जानने वाला हो, या आपका बहुत ही करीबी हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा हो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब दे रहा हो, अब्रोड में नौकरी लगा के दे रहा हो, या फिर ऐसा बता रहा हो कि कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में आप करो, कुछ अपना स्टार्टअप लॉन्च करो, कुछ अपनी प्रैक्टिस करो, तो क्या चूज़ करोगे ना आप वो चीज़। तो यही है डेंटिस्ट्री, आपको यही सारी चीज़ें, यही सारे वेज, यही सारे रास्ते खोल कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मैं अटेम्प्ट में कर सकता हूँ क्लियर, तो करो। और अगर लगता है कि यार बहुत हो गया तो अब मैं क्या लूँ, तो बेस्ट ऑप्शन है यू कैन चूज़ अ बीडीएस। और लगता है कि मैंने आप लोगों को हाँ गाइड किया, बहुत सारी चीज़ें बताई, या बहुत सारी चीज़ें बताने से रह गई, तो बिंदास कमेंट करो और पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो जिसको ज़रूरत लग रही है, कि उनको लगता हो कि भाई इसको भेज देता हूँ, इसने 3 ड्रॉप ले लिया, इसका शायद हो जाना चाहिए, तो उसे भेज दो। चलो बाय।